नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। बस यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से और इसी तरह अपना साथ हमारे साथ निभाते चलें। और आज है शनिवार और टाइम हो गया है इस समय 9:30 और बस जस्ट अभी मैं किचन वगैरह अपने साफ़ करके बस अभी फुर्सत हुई हूँ और बस यहाँ पर आ गई हूँ बाहर के रूम में। ये मेरे बच्चे का रूम है, आप लोग इस रूम को पहचानते ही होंगे। तो मैं यहीं पर आ गई हूँ, कुछ वीडियो वगैरह भी शूट करना था इस वजह से। और हमारे यहाँ थोड़ा जल्दी खाना खा लेते हैं और इस समय तो खाने का कोई रूटीन है ही नहीं, क्योंकि आप लोग देखते हैं इतनी ठंडी की वजह से सभी लोग ना बल बिस्तर में लेटे रहते हैं और 12 साढ़े 12 1 तक उठ रहे हैं। 1:30 बज जा रहा, पौने 2 बज जा रहा खाना खाने में। तो फिर खाना भी देर से ही बन रहा है, तो अब ये कितना टाइम बचा शाम होने में, छोटा सा दिन होता है, पता ही नहीं चलता। फिर वो खाना रखा रहता है तो दो दो रोटी, दूध भी रहता है। तो हमारे घर में हमारे सास ससुर दूध रोटी खा लिया, जो सब्जी रही तो सब्जी खा ले रहे, दूध रोटी दलिया, फिर सब लोग खा लेते हैं। और हम लोग, मुझे मेरा क्या है, जब मेरे को भूख लगती है तो हम खा लेते हैं। थोड़ा सा मतलब ये है कि रात बड़ी होती है, थोड़ी भूख लगती है। और थोड़ा इशू भी दूसरा है, अगर हम रात में खाना नहीं खाते तो हमको नींद नहीं आती, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो कुछ ना कुछ खाना पड़ता है मुझे, भूखा नहीं रह सकते हैं। तो कभी किसी दिन चल जाता है, कुछ इधर उधर खा लिया तो फिर चल गया, नहीं कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं। तो आज हमने दूध और गुड़ चावल खाया है, पता है। नींबू ना आज बनाए थे मटर का, तो वो नहीं खाया। तो चलिए बस ये सब छोड़ते हैं, आज कौन सी टॉपिक पर हम आप लोगों से बातें करना चाहते हैं। आ, कुछ कई बहनों ने मेरे से बोला है कि कुछ तो हम लोगों के लिए, हमारी लाइफ के लिए कुछ शेयर करिए। कभी कभी लाइफ बहुत बोरियत महसूस होती है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, देखिए, बोर तो बिल्कुल होइए ना अपने जीवन से। हर स्त्री के जीवन में ईश्वर ने इतनी जिम्मेदारियां लिखी हुई हैं, स्त्री तेरी यही कहानी। तो ये हमारी आपकी या नहीं, ये हर घर की स्त्री की लाइफ है। देखिए, परिवार है, परिवार में लोग हैं, तो उनकी जिम्मेदारी आपको देखनी ही देखनी है, उससे आप कहीं भाग नहीं सकते हैं। क्योंकि आप देखती होंगी, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हमारी लोग की माँ भी यही जिम्मेदारी निभाती थी हमारे प्रति, हमारे पापा के प्रति, हमारे भाई के प्रति, घर के प्रति बहुत जिम्मेदारी निभाती थी। भाई, मैं औरों की क्या कहूँ, मैं अपने माँ को देखती थी। मैं आपसे बता रही हूँ आज आपको, जब मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटी क्या थी, मतलब पहले तो कुछ याद नहीं है, कक्षा 5th से 4 से कुछ तो याद है। हम देखते थे हमारे यहाँ ना, हमारी माँ 10-11 बजे रात तक लगी रहती थी, पूरा किचन साफ करना, झाड़ू लगाना, पूरे पोछा लगाना। रात में ही मेरी माँ पूरे काम कर देती। मेरी माँ बहुत एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा, जिसकी मैं, मेरी माँ क्या, सबकी माँ होती हैं, मैं अपनी माँ की बात कर रही हूँ। तो मेरी माँ ना अपना बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, सच में हम लोगों के प्रति इतनी जिम्मेदार थी कि अब हम आपसे अब क्या ही कहें माँ के बारे में। इसीलिए कहते हैं माँ का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा होता है जो है। तो मैं देखती थी मेरी माँ रात में सारे काम करती थी और पूरे सुबह तक का सारा काम निपटा करके रख देती थी। फिर रात में 11 बजे सोती थी, फिर उधर 4 बजे उठ जाती थी मेरी माँ। हम भी स्कूल जाते थे, मेरे भाई भी स्कूल जाते थे, सबका टिफिन बनाना। सुबह तड़के 4 बजे मेरी माँ उठ करके सबसे पहले दाल बनाती थी, उसके बाद हम लोगों के लिए टिफिन के लिए खाना बनाती थी। सारा खाना रेडी हो जाता था मेरी माँ का। जब हम 7 बजे उठते थे तो मेरी माँ का खाना पूरा रेडी हो जाता था, पूरा समझ लीजिए। ये थी मेरी माँ की जिम्मेदारी, मेरी माँ जो है। और मेरा टिफ़िन देना, मेरे भाइयों का टिफ़िन देना, फिर पापा को ड्यूटी जाना, मैं पापा के लिए खाना तैयार करना, मतलब लगी रहती थी। और उसके बाद हम लोग स्कूल चले जाते थे तो घर के सारे काम निपटाना, कहीं फिर मेरी माँ चक्री में दाल धरना, कहीं कुछ करना। मैं जब आती थी तो माँ को बहुत चिल्लाती थी, ये सामान फैला है, वो सामान फैला है। तो
वही जिम्मेदारी तो हमारी माँ ने भी किया है, और वही जिम्मेदारी जो, लेकिन जब आप माँ बनती है ना, और जब आपको घर गृहस्थी देखनी पड़ती, तब माँ की कीमत समझ में आती है कि सच में मेरी माँ हम लोगों के लिए कितनी जिम्मेदारी निभाती थी। सब दरे दरे में हम लोगों को खाना देती थी, हमारे टिफ़िन पैक करती थी हमारे लिए। शाम को हम आते थे तो फिर से एक ताज़ा खाना हमारे लिए, मेरी माँ, मैं आपसे बताऊँ, मेरे लिए टिफ़िन देना, हम लोगों को ताज़ा खाना देना। स्कूल से जब आते थे तो घंटों सड़क में खड़े होकर के बस का इंतज़ार करना, उसके बाद घर में फिर से ताज़ा खाना बना करके देना। सच में, जिसको कहा गया ना कि माँ का दर्जा ना ईश्वर से भी बड़ा है। बहुत किया, पर पता है हम लोग उस समय माँ को ना, माँ की कीमत नहीं समझते, पता है। मैं गुस्सा आ जाती थी कभी कभी माँ के ऊपर, लेकिन आज जब मैं खुद माँ बनी हूँ, खुद घर परिवार की जिम्मेदारी देख रही हूँ, तब समझ में आता है सच में माँ तू हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे, तेरा आशीर्वाद हम पे सदैव बना रहे। मतलब मेरी माँ क्या, सबकी माँ करती है यार, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, अपना सर्वस्व जीवन अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए निछावर कर देती है, लेकिन अंत में उसे मिलता क्या है? सच्चे पूरा लाइफ, मतलब एक कहते ना, एक औरत की यही कहानी है। तो मैंने भी अपने माँ को देखा है, हर तरह की जिम्मेदारी निभाते हुए सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए। आज हम याद करते हैं अपने माँ के वो सारी जिम्मेदारियाँ। आज एहसास होता है जब हम खुद माँ बनते हैं, खुद घर की सारी जिम्मेदारी देखते हैं, तब पता चलता है कि माँ हमारी कितना जिम्मेदार थी जो है। तो अब यहीं पर आप रुकिए, मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगी, क्योंकि हम लोगों के माँ के समय का टाइम दूसरा था और आज का टाइम दूसरा है। आज की जनरेशन का सारा मतलब सब कुछ चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अब आप रुक जाइए। पहले देखिए ना, इतनी बीमारी थी ना, कोई प्रॉब्लम था ना, कुछ कोई चीज़ नहीं था। और अब ये कलयुग है, यहाँ साग सब्जी भी केमिकल बिक रही है, फल देखिए, फ्रूट्स देखिए, वो भी केमिकल बिक रहे हैं। किस चीज़ में मिलावट नहीं है? यहाँ की लोगों के बातों में भी मिलावट है, रिश्तों में मिलावट है। आपके मुंह पे अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहूँगी, घर परिवार है, परिवार में लोग हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी देखिए, लेकिन अपना भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, खाने पीने का, अपने शौक का। और आप ये सोचिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम लोग उनकी सारी जिम्मेदारियां देखते हैं, और अब बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने पढ़ाई लिखाई में बाहर निकल चुके हैं, तो यही टाइम है कि जो हमारे शौक जो पीछे छूट गए हैं, कोई भी शौक हो सकते हैं, सिलाई करने का, कढ़ाई करने का, बुनाई करने का, गाना गाने का, डांस करने का, कोई भी हॉबी जो है, आप अब उसको आप 1 घंटा समय अपने लिए ज़रूर दीजिए। जिस चीज़ से आपको थोड़ी सी खुशी मिलती हो, या कोई नॉवेल पढ़ने का, कोई अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का, धार्मिक किताबें पढ़ने का, तो आप ज़रूर उसको करिए। इससे आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा, और यदि कभी कोई चीज़ तनाव भी रहेगा तो वो भी आपके दिमाग में नहीं रुकेगा, छूमंतर हो जाएगा। तो इसलिए अपना समय दीजिए। और एक चीज़ और है कि बस वही काम के चक्कर, कुछ लेडीजें, हम लेडीजें क्या, हम भी वैसे ही, सारी लेडीजें ऐसे ही होती हैं। सब औरत की एक ही फितरत होती है, कोई अलग से कोई रंगा के नहीं आती हैं, ठीक है। कहते ना, एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। काम वही अपना खुद भी करेंगे, लेकिन दूसरी औरत को हमेशा ताना देंगी, ऐसा क्यों? आप भी तो वही कर रही हैं। आप दूसरे को, आप यदि अच्छा कर रही हैं, अगर वो अच्छा आपसे कर रहा है तो आप उससे जल क्यों रही हैं? उसको भी वही करने दीजिए। यदि वो, आप हर चीज़ जगह जा रही हैं, घूम रही हैं, टहल रही हैं, और दूसरे पे इतना दबाव क्यों डाल रही हैं? तो इसीलिए सच कहा गया है कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आप काम के पीछे अपने शौक को मत भूलिए। और जो हमारी 30 और 35-40 की जो महिलाएं हैं, ख़ास तौर से उनके लिए तो और मैं यही बोलूँगी कि देखिए, ये ऐसा एक पड़ाव है कि अपना विशेष तौर से ध्यान दीजिए।
अपने शौक़ों को अपने जीवन में शामिल करिए। और ये उम्र है, जीवन है, कितनी जल्दी फिसलेगी आप जान भी नहीं पाएंगे। और यहाँ लाइफ जो है ना फिर दोबारा हमें मिलने वाला नहीं है। मानव तन सिर्फ एक ही बार मिलता है, तो इसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग मत करिए और अच्छे से जीवन जिए। कोई कुछ कह देता है तो उसको दिमाग में मत लीजिए, ना तो किसी की पंचायत में पड़िए, ना किसी की बुराई करिए। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं करना हमसे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको अपने परिवार अपने बच्चों से मतलब है। अगर हम दूसरे के पचड़े में पड़ेंगे तो हमारा जीवन भी बर्बाद होगा, क्योंकि जब हम कीचड़ में हाथ डालते हैं तो हमारे हाथ में भी कीचड़ लगता है। इसलिए कौन क्या कर रहा है क्या है हमसे मतलब नहीं, हमको अपने घर परिवार अपने से मतलब है। जितना हो सके लोगों का थोड़ा सा कर दो, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं होती, इन्हें कहीं ना कहीं आप भी परेशान होगे ही होगे, ये सत्यता है। और किसी ने कहा है कि जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, दूसरे का भला करो, किसी की बुराई मत करो, किसी का अहित मत करो और किसी के पचड़े में तो बिल्कुल ही मत पड़ो, ठीक है। और जहाँ तक रहा पहनने ओढ़ने का, तो हमारी बहनें मैं आपसे बताऊं, घर का यदि कोई भी सदस्य आपको कुछ कह दे तो आप हमारी औरतें क्या करती हैं, हम लोग ऐसे ही होते हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही इमोशनल होते हैं। हम लोग उस बात को अपने माइंड में लेके पकड़े बैठे रहते हैं, उसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने ऐसा क्यों कह दिया, है ना, दिमाग में ले लेते हैं और फिर हम दिन भर उसी को सोचते हैं। हमारा दिन बर्बाद होता है, एक दिन हमारा निकल गया, जो निकल गया वो वापस हमारे सामने नहीं आएगा, पता है। और मैं ये सब ऐसे ये क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही हैं, कोई कुछ कह देता है तो दिमाग में बड़ा टेंशन हो जाता है। लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, एक लोगों से मैंने मिला, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि जीवन हमें सिर्फ, उन्होंने ज़्यादा बातें नहीं की, 2-3 बातें ही की कि ये जो जीवन है हमें सिर्फ एक बार ही मिला है और इसका चाहे आप दुरुपयोग कर लो, चाहे इसका सदुपयोग कर लीजिए, चाहे अच्छे से इस जीवन को जी लीजिए, चाहे इस जीवन को यहीं बर्बाद कर दीजिए। दोबारा आप सोचोगे कि हमको कोई तन मानव का मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ईश्वर ने आपको इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा है कि आप किसी के पचड़े में पड़ते रहो, किसी की बुराई करते रहो, ऐसा करो वैसा करो ये करो, नहीं। ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है कुछ अच्छा करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए। अपना नाम करिए ताकि ये पूरी दुनिया आपको याद करे। पढ़ लिख करके अच्छी शिक्षा ले करके बहुत बड़े आदमी बनिए ताकि लोग आपको याद करें कि वो इतना बड़ा अफसर है, वो ऐसा है। तो अच्छे काम करिए ताकि इंसान आपको याद करे, आप अमर हो, मर के चले भी जाएं तो भी आपकी कीरत को कोई भूल ना सके, ऐसे काम करिए। इसलिए जीवन मिला, इसलिए नहीं मिला है कि बस दुनिया के लोगों के पीछे भागते रहिए, उसके पचड़े में पड़िए, उसका ऐसा करिए वैसा करिए। इसमें आपका जीवन ना चला गया, आपकी मुट्ठी में रहेगा नहीं, चला जाएगा। इस तरीके से आपके कुछ हो मिलेगा नहीं। आप सोचोगे ना, एक एक दिन बहुत ही कीमती होता है, एक एक सेकंड एक एक मिनट बहुत कीमती है, समझ लीजिए। जो चला गया ना वो वापस नहीं आने वाला। इसलिए समय को, वक्त को पकड़ करके रखिए और जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करिए, जितना अच्छा हो सके अपने मुंह से बोलिए। अपने लिए जीवन जिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अच्छे कर्म करिए ताकि लोग याद करें, ठीक है। तो ये मेरे कहने का मतलब है। इसलिए बहनें, आप सिर्फ अपने घर परिवार की जिम्मेदारी देखिए और अच्छे से उनकी जिम्मेदारी को निभाइए, लेकिन अपना भी ध्यान दीजिए और पहनने ओढ़ने का भी शौक़ रखिए। ये नहीं बस सुबह उठे, नहाया धोया, वो कपड़े रखे, उठाया और फिर से वही पहन लिया, बोरियत। पता है, कपड़ों से भी अच्छी पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर। अगर हम, आपके कभी देखते हो जब आप कभी जाते हो कहीं, खूब अच्छे से सजते हो, संवरते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, शीशे में इधर उधर देखते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है ना। एक मतलब कहते हैं ना, गुड एक्टिव हमारे अंदर कितना अच्छा लगता है। तो बस वही काम करिए। आप सुबह उठिए, अच्छे से नहाइए धोइए, बढ़िया अच्छे कपड़े पहनिए, पूजा पाठ करिए। जब अच्छे कपड़े पहनेंगी तो कपड़ों से भी पॉजिटिव हमारे अंदर आती है।
और अच्छे विचार हमारे अंदर आते हैं। और सुबह उठा बस वही बोरियत, कपड़े पहन लिया, उठा लिया, कहीं यहाँ से फटे, कहीं यहाँ से चितड़े, कहीं यहाँ से, तो हमारे अंदर वैसे थॉट्स भी बनेंगे, हमारे विचार भी उसी तरीके से फटे और गंदे निकलेंगे। जब हम अच्छे, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारे विचार अच्छे होंगे ना, तो हमारे दिमाग में भी अच्छे अच्छे विचार आएंगे। ठीक है। आप कभी पुराने लोगों को देखे होंगे, उनकी सोच कितनी बैड होती थी, सबकी मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ लोगों की थिंकिंग कितनी बैड होती। फट जाते थे कपड़े, उसको सी तंगर 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 पहले, उनकी सोच उतने में ही उलझी रही होगी। आप देख लेना, चाहे जितने भी बड़े आदमी बन गए होंगे, चाहे गाड़ी बंगला उनके पास सब कुछ हो गया होगा, लेकिन सोच उनकी उतनी ही होती है। और जो इंसान अच्छे से पहनना ओढ़ना जानता है, अच्छे से अप टू डेट बन करके रहता है ना, उसके विचार को आप सुनिएगा कभी कि उसके थॉट कितने अच्छे होते हैं। और उसका, अगर ईश्वर उसे सब कुछ देता है ना, तो उसके पास उसके रहन सहन, उसके रहने का तरीका, खाने का तरीका, पहनने ओढ़ने, हर चीज बोलने का तरीका कितना गुड होगा, आप लोग खुद देखिएगा। तो इसलिए बहन, मैं आपसे यही कह रही हूँ, घर परिवार की जिम्मेदारी देखिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपना भी ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने। आज तो ये 2025 है भाई, देख रहे होंगे आप कितने अच्छे अच्छे कपड़े आ गए। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप जाके पहनने के लिए महंगे महंगे कपड़े लेकर के आए, नहीं, जो आपके पास है उसी कपड़े को निकालो। बहुत सी पुरानी साड़ियाँ होंगी आपकी, उसको निकालो, पहनो, बदल बदल के पहनो। आप खुद देखोगे आपके अंदर कितनी पॉजिटिविटी आएगी, एनर्जी आपके अंदर, खुद सोचेंगे आप। तो अच्छे से रहिए। और जो हमारी 35-40 प्लस जो हमारी महिलाएं हैं, थोड़ा सा अपना खाने पीने का भी ध्यान दें। इस समय सर्दियां हैं, तो बादाम वगैरह भिगा दिया करिए, उसको खाइए। और अलसी है, अलसी के बीज लीजिए, उसके सठौरे लड्डू बनाइए थोड़ा सा। और ठंडी का मौसम है, तो इस समय थोड़ा सा बाहर जाना तो पॉसिबल नहीं है, मॉर्निंग वॉक करना, लेकिन दिन भर में जब भी आपके पास समय मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए आप बैठ करके ही बढ़िया से योगा लीजिए। थोड़ा सांस लीजिए फिर छोड़िए, थोड़ा सांस लीजिए फिर छोड़िए, कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए। तो बहुत कुछ है अच्छी लाइफ जीने के लिए, और इस लाइफ को अच्छे से जी लीजिए। देखिए, यहाँ किसी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं, आज हम हैं कल नहीं है, किसी का पल पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट वो लिखा होता है ईश्वर के पास कि हमको कब जाना है। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर ये हमारे हाथ में ज़रूर है कि जब तक हम जिंदा रहें अच्छे से अपनी लाइफ को जिए, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, तो अपने आप को सर्वप्रथम खुश रखें। ठीक है, चलिए ठीक है, रखते हैं। गुड नाइट और शुभ रात्रि। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरी बातें अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो नए भाई बहन हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले तो हम सारी महिलाओं को सल्यूट करते हैं, और जो हर काम एक लेडीज कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है, पता है। एक लेडीज 24 घंटा घर में रह सकती है, पर एक पुरुष 24 घंटा घर में नहीं रह सकता। कई जो हमारे भाई होते हैं, पुरुष होते हैं, वो मतलब उनकी थिंकिंग कुछ दूसरी होती है, मैं उनके लिए क्या कहूँ, हर मर्दों की थिंकिंग अलग अलग होती है। लेकिन मैं यही अपने भाई साहब लोगों से, जो भी हैं कपल्स, उन लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने घर परिवार के साथ साथ अपने माँ बाप के साथ साथ अपनी पत्नी का भी विशेष तौर से ध्यान दीजिए, उसकी इच्छाओं और शौक़ों का भी ध्यान रखिए। क्योंकि कहा गया है, बहुत से हस्बैंड कहते हैं माँ मर जाएगी तो दोबारा नहीं मिलेगी, पत्नी मर जाएगी तो 10 आ जाएंगी। तो अगर यही बातें उनके पिता यदि उनकी माँ से कहे होते कि मेरी माँ मर जाएगी तो माँ नहीं मिलेगी, तुम मर जाओगी तो 1000 आ जाएंगी, तो आज उस बेटे की भी 1000 माँ होती। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक तुम्हें जन्म देती है, एक तुम्हें इस धरती पर लाई है, तो दूसरी अपना पूरा घर परिवार, अपना मायका छोड़ करके तुम्हारे घर आई है। तुम 10 दिन भी अपने माँ बाप को छोड़ करके ससुराल अपने पत्नी के साथ नहीं रह सकते, पर वही पत्नी, वही बेटी अपने माँ बाप, अपना घर परिवार, अपना पूरा सब कुछ छोड़ करके
तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर आ जाती है और तुम्हारे घर परिवार सबकी जिम्मेदारी निभाती है। कभी आपने सोचा है? तो इसलिए आप उसका सम्मान करो, इज्जत करो और पत्नी से बेहिसाब प्यार करो। मैं यही कहूँगी, माँ की तुलना पत्नी से मत करो और पत्नी की तुलना माँ से मत करो। सबका ओहदा अलग अलग है। जिस घर में पत्नी की इज्जत मान सम्मान पति करता है, माँ का ओहदा अलग रखता है, पत्नी का अलग रखता है, वो घर परिवार स्वर्ग होता है। वहाँ साक्षात दुर्गा निवास करती हैं, साक्षात लक्ष्मी निवास करती हैं। उस घर में बरकत होती है, पैसे कौड़ी किसी चीज की कमी नहीं होती है। ये समझ लीजिए, घर की पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, साक्षात लक्ष्मी होती है। कोई माने या न माने, कभी भी पत्नी को यदि तकलीफ होती है, कोई उसका मान सम्मान नहीं करता है कोई पति ना, तो उस घर में पैसा कौड़ी कभी नहीं रुकता, बरकत कभी नहीं होती है। ये जान लीजिए। इसलिए पत्नी पति से प्यार करे, पति पत्नी से प्यार करे, क्योंकि ये रिश्ता यहाँ नहीं बनता, ऊपर से बन कर के आता है। नहीं, इंसान जहाँ चाहे वहाँ शादी कर दे, क्यों नहीं होती? कितना भटकता है, फिर जाके शादी होती है। तो ये रिश्ते यहाँ नहीं बनते, ऊपर से बन करके आते हैं। इसलिए ये प्रेम का रिश्ता पति पत्नी का होता है। पति पत्नी से प्यारा रिश्ता किसी का नहीं होता, बहुत ही अटूट होता है। और इस रिश्ते में विश्वास होना चाहिए, पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के ऊपर। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए इस रिश्ते में, कभी छल कपट नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर ईश्वर भी माफ नहीं करता है। पता है आपको? पता है सत्यवान की उम्र कितनी छोटी थी, आयु खत्म हो गया था। पत्नी के अंदर एक अटूट शक्ति होती है, उसने अपने सतीत्व से अपने पति की जान बचाई थी। कभी कोई एक औरत, कभी कोई कर सकता है? नहीं। सोच लीजिए। चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि, बाय बाय।